हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद उमर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 10 कोडिंग एंड डिकोडिंग। दिस इज द चैप्टर ऑफ क्लास 8 रीजनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर कि इफ द कोड फॉर GLUE इज TOFV तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कोडेड एज WIFN। क्वेश्चन बोल रहा है कि GLUE को एक कोड में TOFV राइट किया जाता है, तो बताइए कि इनमें से WIFN के लिए कौन सा कोड होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ ड्रॉ है, वर्ल्ड है, ड्रम है और नोड है। GLUE का कोड जो है TOFV है, इसी तरह से WIFN का कोड क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट होती है, उसके 13 लेटर तो आप ऐसे राइट कर लिए ABCDEFGHIJKLM M तक, ठीक है। M तक 13 लेटर होते हैं। उसके बाद हमने इधर से इसको उल्टा राइट करना शुरू कर दिया, यानी M के बाद NOPQRSTUVWXY और Z। अब इससे पता लग रहा है ये A के नीचे Z है, A का अपोजिट लेटर Z होता है, यानी Z का अपोजिट A होता है, ऐसा कुछ भी कह सकते हैं। इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये। इसी तरह से B का बाई, बाई का B, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसी तरह से M का अपोजिट N है, उल्टा, ठीक है। M का उल्टा क्या होगा, N, यानी कि जो दूसरी तरफ से हम अल्फाबेट को जब राइट करेंगे तब ऐसा होता है। तो ऐसे ही यहां पर देखिए G का अपोजिट T है, L का अपोजिट, G का अपोजिट क्या है T, L का अपोजिट O है, यहां पर देख सकते हैं L का अपोजिट O है। U का अपोजिट F है, U का अपोजिट F है, देखिए U का अपोजिट F है, E का अपोजिट V है, E का अपोजिट V है। हमें लॉजिक मिल गया। इसी तरह से हम WIFN के अपोजिट राइट कर देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम ढूंढेंगे W का अपोजिट, W का अपोजिट है D, इसका मतलब हम यहाँ पे D आना चाहिए। इसके बाद आया हमारे पास I, I का अपोजिट है यहाँ पे R, तो I की जगह पे हम R राइट कर लेंगे। F की जगह पर F का अपोजिट है U, तो U राइट कर लेंगे। N का अपोजिट होता है M। अब देखिए हमें ये मिल गया है, वर्ड हमारा ड्रम है और ड्रम C है, ड्रम है आपका C ऑप्शन में, C ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर कि इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्लिपार्ड इज रिटन एज AMGQ/SR हाउ विल मैनेजर बी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। तो डियर इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो क्लिप आर्ट लिखा हुआ है इसको AMGQ/SR लिखा जाता है। तो बताइए कि मैनेजर का कोड इनमें से कौन सा होगा, मैनेजर को किस तरह से राइट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर C की जगह पर आया है A, C की जगह पर आया है A, यानी कि C में से 2 माइनस कर दो, 2 लेटर पहले का है क्योंकि ABC, 2 प्लेस पहले पहुंच जाओ, ठीक है। यहाँ पर हुआ है -2 हुआ है। LM L के तुरंत बाद M आता है, यहाँ +1 हुआ है। I और इधर आया है G, यहाँ भी -2 हुआ है, -2 हुआ है क्योंकि G I से 2 प्लेस पहले होता है, यहाँ भी -2 हुआ है। PQ यहाँ भी P के तुरंत बाद Q आता है, यानी कि एक अगला वाला, यानी +1 हुआ है। यहाँ पर एक बाई A से पहले Z, यानी कि -2 करें, यहाँ भी -2 आ रहा है। A से पहले Z, फिर Z से पहले बाई, यहाँ भी -2 हुआ है और RS +1 हुआ है, यानी अल्टरनेटिव चल रहा है। और TR जो है T से 2 प्लेस पहले आता है, तो ये भी -2 हुआ। देखिए -2 +1 -2 +1 -2 +1 -2 लॉजिक हमें मिल गया है। इसी तरह से हम यहाँ -2 करेंगे, यहाँ +1 करेंगे, ऐसे ही करते चले जाएंगे, हमें अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। M से -2 करें तो M से 2 प्लेस पहले कौन सा आता है, कौन सा आता है, K आता है, K आता है। इसके बाद +1 करना है, +1, A के तुरंत बाद आता है B, KB। देखिए ये KB कौन से मारा, ये KB यही है, इसका मतलब B ऑप्शन ही आपका सही है पूरा। अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इससे पे टिक करेंगे, आपका काम हो गया, ठीक है। लेकिन और भी मिलते जुलते होते तो हम आगे निकालने की तो पूरी ज़रूरत पड़ती ही। अगर आपके पास कम टाइम है, आपके पास KB आ गया है, बाकी कोई भी KB से स्टार्ट नहीं हुआ, B को टिक कर लेंगे और B आंसर ही ठीक है। लेकिन पूरा अगर सॉल्व करना है तो पूरा कर लीजिए।
अब यहाँ पर ये +1 कर लिया है, n से 2 माइनस करेंगे, l आ गया, 2 माइनस किया, a से +1 करेंगे, b आ गया, g से 2 माइनस करेंगे, e आ गया, और e से +1 करेंगे, f आ गया, r से 2 माइनस करेंगे तो p आ गया। तो इस तरह से ये पूरा भी ऐसे सॉल्व करके, पूरा भी ऐसे करके सॉल्व करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, इन अ सर्टेन कोड द वर्ड कम एट वंस यानी कि COMEATONCE इज रिटन एज XLNVZGLMXV इन द सेम कोड विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कोड ओके। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही यहाँ पर है, यहाँ पर मुझे लगता है कि ये अपोजिट लेटर्स आ रहे हैं। C का अपोजिट X होता है, ये मुझे ध्यान आ रहा है, और M का अपोजिट N होता है। ये सब कंफर्म करने के लिए हम ABCD को राइट कर लेंगे, अल्फ़ाबेट राइट करते हैं 13 तक यानी M तक सीधा, फिर उसके बाद Z तक उल्टा राइट करेंगे। ऐसे करके यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ABCDEFGHIJKL और M। अब यहाँ से हम इधर को उल्टा ले आएंगे, NOPQRSTUVWXY और Z। देखिए यहाँ पर C का अपोजिट X है, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट आ रहे हैं। O का अपोजिट L है, ये भी इसका अपोजिट आ रहा है। M का अपोजिट N है भैया, और E का अपोजिट V है, ये इसका अपोजिट आ रहा है। A का अपोजिट Z है, इसका मतलब ये सब अपोजिट ही आ रहे हैं। T का अपोजिट, T किधर है, G है, T का अपोजिट G आ रहा है। O का अपोजिट कौन है, L, यहाँ भी अपोजिट ही आ रहे हैं। N का अपोजिट M है, C का अपोजिट X है, E का अपोजिट V है, E का अपोजिट V है। और ये कैसे लेटर्स हैं, अपोजिट लेटर्स, ठीक है, ये अपोजिट लेटर्स हैं। तो सिंपल सा हमें ओके का अपोजिट फाइंड करना है। ओके, O का अपोजिट L और K का अपोजिट P, L K का अपोजिट P आ गया आंसर LP कौन सा ऑप्शन भैया, D, तो D ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज EDGE is coded as 3413 and node is coded as 7543, how will GON be coded in the same language? क्वेश्चन में पूछा गया है कि EDGE इसको 3413 से कोड किया जाता है और NODE इसको 7543 से कोड किया जाता है, यानी कि इसका कोड ये है। तो GON को किस तरह से कोड किया जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन है गॉन के, इसमें GONE के 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये बहुत ही इजी है। देखिए सबसे पहले हमें G का कोड लिखना है। G देखिए 1 है, G का कोड कितना है 1, इसका 1 राइट कर लेंगे। और O का कोड है यहाँ पर देखिए 5 है, O की जगह पे 5 राइट कर लेंगे। और इसके बाद है N का कोड इसमें दिख रहा है 7 है, और इसके बाद है E का कोड 3 दिख रहा है। तो 1573 जहां पर भी है वही आंसर सही है, यानी कि आपका D वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ इन अ सर्टेन कोड RSHTU इज रिटन एज 56431 एंड MLKPA इज रिटन एज 98270, which of the following will be coded as 9517? ये क्वेश्चन भी इसी की तरह है, बस इसमें बाद में जो नंबर्स दिए हुए हैं इनका कोड पूछा गया है, इसमें लेटर्स का कोड पूछा गया था। तो सेम है बिल्कुल, आप जो नंबर्स दिए हैं इनकी जगह पे लेटर्स राइट कर देंगे। ये देखिए RSHTU, यानी R का मतलब 5, S का मतलब 6, H का मतलब 4, T का मतलब 3, U का मतलब 1। इसी तरह से M का कोड 9 है, L का 8 है, K का 2 है, P का 7 है और A का 0 है। हमें बताना है 9517 का कोड क्या होगा। तो 9 के लिए हम M राइट करेंगे और 5 के लिए हम R राइट करेंगे। इसके बाद 1 है, 1 के लिए हम U राइट करेंगे और फिर 7 है, 7 के लिए हम P राइट करेंगे। ठीक है, तो MRUP जो भी है आपका MRUP, ये B वाला ऑप्शन है, ये करेक्ट है, इस पर टिक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द कोड फॉर चाइना इज 37514 and code for France is 924136, तो what will be the code for रांची? रांची का कोड क्या होगा?
एक्चुअली चाइना का कोड 37514 है, फ्रांस का कोड 924136 है, रांची का कोड क्या होगा? तो यहाँ लेटर्स के कोड दिए हुए हैं, देखिए C का मतलब 3 है, H का मतलब 7, I का मतलब 5 है, N का मतलब 1 है, A का मतलब 4 है, F का मतलब 9 है। इसी तरह से ये दिए गए हैं, तो हम बस इनका कोड राइट कर लेंगे। जैसे कि R का कोड क्या आना चाहिए, यहाँ देखो ये R का कोड 2 है, R का कोड 2 आ गया। आफ्टर दैट A का कोड है 4, राइट कर लिया। N का कोड ये है 1, इधर भी 1, N का कोड 1 राइट कर लिया। C का कोड 3 है, C का कोड देखिए यहाँ पर 3 है। H का कोड है ये 7 और I का कोड यहाँ पर 5 है, ये देखिए I का कोड 5 है। तो ये 241375 आया, 241375 आ गया, ये वाला ऑप्शन सही है, 241375, ये आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7, इफ स्टार इज कोडेड एज हैच एट द रेट ऑफ $% एंड राइज इज कोडेड एज %* हैच एंड, व्हाट इज द कोड फॉर रेस्ट? तो डियर इस क्वेश्चन में स्टार का ये कोड दिया हुआ है, राइज का ये कोड दिया हुआ है, रेस्ट का कोड क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ 4 आंसर दिए हुए हैं, इनमें से 1 सही है, कौन सा वाला सही है अभी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एस का मतलब ये हैच है, इस साइन को हैच कहते हैं। टी का मतलब एट दी रेट ऑफ है, इस साइन को एट दी रेट ऑफ कहते हैं। ए का मतलब $साइन है, आर का मतलब % है, आर का मतलब % है, आई का मतलब स्टार है, एस का मतलब हैच है और ई का मतलब एंड है। यहाँ पे हमें रेस्ट का मतलब लिखना है, तो 1/1 लेटर करके हम राइट कर लेते हैं। आर का मतलब है %, ये % वाला है। सबसे पहले % किस में आया भैया, इसमें आया है, वैसे तो यही सही हो गया। फिलहाल पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ई का मतलब है एंड, ये एंड का साइन होता है। एस का मतलब है हैच, यहाँ हैच राइट कर लेंगे और इसके बाद टी का मतलब होता है यहाँ पर एट दी रेट ऑफ, ठीक है, % एंड हैच एट दी रेट ऑफ, आंसर आपका मिल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ माउस इज रिटन एज, ये जो साइन दिए हुए हैं एट द रेट ऑफ स्टार $साइन % हैच एंड साउंड इज रिटन एज % स्टार $साइन कैरेट एंड इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में राइट किए जाते हैं, तो हाउ विल डेमॉन्स बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज? क्वेश्चन बोल रहा है कि माउस इस तरह से राइट किया जाता है, साउंड इस तरह से राइट किया जाता है, तो डेमॉन्स किस तरह से राइट किया जाएगा? यहाँ 1 लेटर का कोड दिया है, इसका एम का मतलब ये है, ओ का मतलब ये है, यू का मतलब ये है और एस का मतलब % है, ई का मतलब ये हैच है। एस का मतलब %, ओ का मतलब स्टार, यू का मतलब $साइन एंड एन का मतलब ये कैरेट साइन होता है, कैरेट साइन, एंड डी का मतलब एंड साइन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डी का मतलब है एंड साइन, यानी कि ये वाला साइन हमें पहले लगा लेना है डी की जगह पे, और ई का मतलब है ये हैच, ये राइट कर लेंगे। एम का मतलब है एट दी रेट ऑफ, ये इस तरह से एट दी रेट ऑफ होता है ये साइन, और ये ओ आया है, ओ का मतलब हो जाएगा आपका स्टार, ये स्टार का साइन लगा लेंगे। आफ्टर दैट है ओ के बाद एन, एन का मतलब यहाँ पर ये कैरेट साइन है, और इस पचा एस, एस का मतलब है %, यहाँ % का साइन लगा लेंगे। ये जो है बी ऑप्शन का आंसर है, बी आंसर आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ स्काई इज कॉल्ड अर्थ, अर्थ इज कॉल्ड स्टार, स्टार इज कॉल्ड ट्री एंड ट्री इज कॉल्ड सन, तो व्हाट साइंस एट नाइट इन द स्काई? क्वेश्चन में बताया गया कि स्काई को अर्थ कहा जाता है, अर्थ को स्टार कहा जाता है, स्टार को ट्री कहा जाता है, ट्री को सन कहा जाता है, तो बताइए कि रात को आकाश में, स्काई में क्या चमकता है? रात को आकाश में मून चमकता है और स्टार चमकते हैं, लेकिन चंद्रमा की इसमें मून की कोई बात नहीं है, स्टार चमकते हैं, ठीक है। रात को आसमान में स्टार चमकते हैं, लेकिन स्टार को कहा जाता है ट्री, स्टार को कहा जाता है ट्री। इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो ट्री होगा, ट्री रात को चमकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है और आप देखते देखते बोर भी हो जाएंगे, इसलिए बचे हुए क्वेश्चन हैं
वो वीडियो के सेकेंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो डियर अब तक इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। टू वी कंटिन्यू, वॉच पार्ट 2।